यूं तो अहले फ़लस्तीन और गज़ा के लोग अरसा दराज से इसराइल की जारहियत का शिकार हैं, लेकिन मौजूदा दिनों में इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है और इस आलमी मंजरनामे में इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है, उस पर इस्लामी ममालिक की मानीखेज़ खामोशी, अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली कार्रवाइयाँ और अमेरिकन सदर ट्रंप की जानिब से नए नए मनसूबों का सामने आना गज़ा के हवाले से। इस वक्त ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जो स्पेन के साहिलों से रवाना हुआ गज़ा के पानियों की तरफ, उसमें कई ममालिक के काफ़िले शामिल हैं जो इमदादी सामान लेकर जा रहे हैं गज़ा के लिए, अहले गज़ा के लिए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस काफ़िले में सेनेटर मुश्ताक अहमद कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी राब्ता कमेटी पासबान वतन पाकिस्तान हुस्ना खट्टर। हुस्ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसे हमने बात भी की अभी कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला और गज़ा की सूरत हाल, तो आपके पास क्या अपडेट है कि इस वक्त ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है? जहाँ तक हमारे जो सैनिटर साहब हैं वो गाहे बगाहे जो है मीडिया को जो है बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो आज वो रात इंशाअल्लाह ताला जो है गज़ा के हदूदों में पहुँच जाएंगे। और वो कहते हैं कि मैंने किसी चीज़ से भी नहीं डरना है और ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जो है वो अपने टाइम पर गाज़ा के जितने भी लोग हैं उनको ये खुराक वहाँ पर जाएगी, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। यानी वो सोचें, वो शहादत और गाजी का दर्जा भी वो लेना चाह रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं। आजकल देखें जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए ना कि हम जहाँ पर भी कितना कितना मुसलमानों पर कहाँ कहाँ नहीं जुल्म हो रहा है, लेकिन इस्लामी ममालिक की खामोशी समझ में नहीं आती। अभी पिछले दिनों इसी गज़ा की सूरत हाल के ऊपर ही OIC भी हुई, इस्लामी ममालिक की तंजीम की कॉन्फ्रेंस हुई, मगर उसमें भी कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आ पाई। तो क्या इस्लामी ममालिक को इक़दाम उठाने चाहिए? यार मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतनी खामोशी क्यों है। हालांकि जहाँ पर ईमान हो, जहाँ पर जज्बा शहादत हो, वहाँ पर ये खामोश, मुझे आई थिंक ऐसा लगता है कि ये खामोशी बहुत बड़े तूफान का पेशे खेमा है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना जो खामोश रहती हैं और एकदम से फटती हैं। आखिरकार हम भी देख रहे हैं कि मगरिब हमारे साथ कितना जुल्म कर रहा है, कितनी हद तक जा सकता है। मुझे ऐसा एक लगता न है एक दिन इस्लामी ममालिक जो हैं वो ज़रूर जागेंगे और उनकी हमियत और गैरत लाजमी तौर पर अपने लिए रास्ते तलाश करेगी, क्योंकि ये मुस्लिम उम्मत की बका का मामला है। हम इसको मजहबी उसमें ग्रोहबंदी में नहीं लेके जाना चाहते, लेकिन ये इंसानियत की बुनियाद पर अगर स्पेन से और इटली से इमदाद मिल सकती है इस बहरी काफ़िले को, तो फिर इस्लामी ममालिक आगे बढ़कर इस बहरी काफ़िले की हिफाजत के लिए कोई इक़दाम क्यों नहीं करते? बल्कि उसना हम हुकूमत पाकिस्तान से भी भरपूर अपील करते हैं पासबान वतन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि ना सिर्फ सेनेटर मुश्ताक, क्योंकि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हम अपडेट रहते हैं उनकी वजह से, पूरे के पूरे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की हिफाजत की जाए। इस सिलसिले में आप भी कुछ कहें। मैं तो सारी उम्मत मुस्लिमा को एक इल्तिजा करूँगी। ये देखें, अगर आज उधर तकलीफ़ है ना तो हमारे पास तकलीफ़ आते देर नहीं लगेगी। अब भी हमें अकल के नाखून ले लेने चाहिए, अब हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया जो है ना वो मुसलमानों की है। और मुसलमानों के होते हुए किसी मुसलमान मुल्क पर इतना जुल्म हो रहा हो तो ये बर्दाश्त से बाहर है। तो इतना करें आप लोग, कम से कम मुत्तहिद तो हो जाएं, कम से कम ये आंखें दिखाएं। एक सारे मिलकर सारे ममालिक मिलकर ना एक आंख निकाल के दिखाएं मगरिब को कि हम एक हैं। सोच लो, अगर हम बिफर गए ना तो कोई भी नहीं बचेगा। इंसानियत की कदर कीजिए, इंसान की कदर कीजिए। अल्लाह।